बिहार के पूर्णिया जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पर पूर्णिया के ही एक फर्नीचर व्यापारी ने रंगदारी मांगने का एफआईआर पूर्णिया के मुफस्सिल थाने में दर्ज कराया है। दर्ज एफआईआर में फर्नीचर व्यापारी राजा ने पप्पू यादव एवं उनके साथियों पर 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी बात कही है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी आपने एक एफआईआर करवाया है सांसद पप्पू यादव के खिलाफ। जी करवाया है। रंगदारी मांगने का क्या मामला क्या है? मामला ये है कि हमारी व्यापार मतलब बिजनेस चल रही है 5 स्टेट में, ठीक है। जैसे बिहार में भी है, झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल में, यूपी में। अभी हमारे बिजनेस जो ग्रोथ कर रही है उसके कारण ये हमको 2021 से परेशान कर रहा है। हम 2 अप्रैल 2021 से उस टाइम में हमसे 10 लाख की डिमांड किया था तो हमने नहीं दिया। दुर्गा पूजा में जो 2023 के दुर्गा पूजा जो बीता है उसमें 15 लाख का 2 सोफा का डिमांड किया था, जो कि हमने उनको नहीं दिया। किसने? पप्पू यादव ने खुद अपने से। और उसके बाद इलेक्शन के टाइम में एक अमित यादव है मधेपुरा के, जो कि बीएसएनएल में कार्यरत है और अभी उसकी पोस्टेड है झारखंड में एसडीओ के पोस्ट पे रांची में। उसके बाद उन्होंने हमको फ़ोन किया तो बोला कि मधेपुरा के हैं, तो बोले राजा जी कहाँ है? तो हम बोले पूर्णिया में है। तो बोला आपको एमपी साहब को मदद करना है। हम बोले ठीक है, हम लोग मदद कर ही रहे हैं। हमारे पवन भैया भी है बेलोडी को, वो भी मदद कर रहे हैं, हम लोग भी मदद कर रहे हैं, सब साथ में हैं। उसके बाद फिर वो कुछ दिन के बाद हमको 5 तारीख को बुलाने का प्रयास किया अर्जुन भगवान कि आप एक बार आइए एमपी साहब से मिलिए, जो कि हमको 10-15 बार कॉल भी किया। हम उसको इग्नोर करते गए। आधा घंटा में कॉल करता था, 15 मिनट कॉल करता था, हम उसको इग्नोर करते चले गए। 5 अप्रैल 2024 को हमको काफ़ी कॉल किया तो हम तंग हो गए। तो बाद में उसका फ़ोन हम ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। उसके बाद फिर वो हमको फिर मतलब फ़ोन किए दूसरे नंबर से और फिर अपने नंबर से भी कि आप जो है कुछ सांसद साहब मदद कीजिए। तो हमको बोले ठीक है, क्या बोलिए? तो बोला 25 मदद कीजिए। तो बोले हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिर वो हमको फ़ोन नहीं किया, उससे बकाबकी हो गया, हम इग्नोर चले गए। तो उसके बाद वो हमको डिमांड किए इसमें जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया 4 तारीख को रात में 10:31 पर कॉल किया और बोला कि अब तुम जो बोले थे नहीं दिए हो तो अब 1 का व्यवस्था करो, 1 करोड़ का, नहीं तो पूर्णिया 5 साल के लिए छोड़ दो, नहीं तो गेट से बाहर मत निकलो। किसने बोला ये? अमित यादव। अमित कौन है? उनका मतलब कि कार्यकर्ता है। अच्छा। मधेपुरा से कार्य करता है उनका। तो उनके नाम पे बोला? हाँ, उनके नाम पे। खुद पप्पू यादव भी कितने बार हमको बोले थे दुर्गा पूजा से 2021 से। मेरे पास प्रूफ भी है उनके नंबर से, जो अभी वो नंबर जो दिए हैं 99002432 उस नंबर से जो मतलब चैटिंग वैटिंग हुआ है वो मेरे पास प्रूफ भी है। अच्छा। आपने एफआईआर करवाया उसमें? जी। क्या उसमें आरोप लगाया है? यही मुझसे रंगबाजी मांग रहा है, जान से मारने की धमकी दिया है, तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, मेरा डिमांड पूरा करो। अब प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम चाहते हैं कि उचित कानूनी कार्रवाई की जाए और हमारी सुरक्षा की जाए, हमारे व्यापार की सुरक्षा की जाए। अभी पुलिस सुरक्षा भी मिला है? जी। कितने जवान मिले हैं? 2 जवान दिए गए। क्या चीज़ का बिजनेस है आपका? फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का। किस नाम से? आर बाजार के नाम से। मेरी कंपनी का नाम है माँ अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ट्रेडमार्क है आर बाजार। राजा ने बताया कि पहले 10 लाख, फिर 15 लाख, 25 लाख और अब 1 करोड़ की रंगदारी पप्पू यादव और उनके सहयोगियों ने फोन और व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से मांगी है, जिसका जिक्र एफआईआर में किया गया है। वहीं इस मामले में पूर्णिया एसपी उपेंद्र वर्मा ने बताया कि फर्नीचर व्यापारी राजा के द्वारा सांसद के खिलाफ मुफस्सिल थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच के उपरांत सत्यापन के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि फर्नीचर व्यापारी ने अपनी जान की सुरक्षा के लिए सुरक्षा की गुहार लगाई है, लिहाजा उसे सुरक्षा कर्मी नियमानुसार मुहैया करा दिया गया है। क्या मामला है? कल एक फर्नीचर व्यवसायी के द्वारा माननीय सांसद पप्पू यादव जी और उनके एक सहयोगी के ऊपर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया गया है और अभी पुलिस एफआईआर दर्ज कर उसमें अनुसंधान कर रही है और अनुसंधान के उपरांत जो भी फैक्ट सामने आएगा उसके आधार पे हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। तो क्या लग रहा है? क्या नहीं लग रहा है, नहीं, जो अभी अनुसंधान में कुछ फैक्ट जो आना है वो फैक्ट के आधार पे तय होगा कि वो जो आरोप लगाया गया है वो सही है
या नहीं, और अगर सही है तो उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी, नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग। आरोप सर किस तरह का लगा? आरोप रंगदारी मांगने का आरोप है कि 2021 में कई बार बोला गया था, उसके बाद 2023 में भी उस संबंध में गाली गलौज किया गया था, फिर इलेक्शन के पहले भी मांगा गया था, और उसके बाद काउंटिंग ख़त्म होने के उपरांत भी उनके सहयोगी के द्वारा एक फ़ोन किया गया था। तो अभी तक आरोप यही है और उस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कार्रवाई। सुरक्षा की भी गुहार लगाई है? हाँ, सुरक्षा की भी गुहार लगाई है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो नियम संगत सुरक्षा व्यवस्था है वो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोवाइड किया है। सर ये बताया जा रहा है कि जो सहयोगी है वो BSNL में SDO है। हाँ, आरोप जो FIR के कंटेंट है उसके हिसाब से उसके द्वारा जो कंप्लेनेंट है उनके द्वारा बताया गया है कि जो अमित यादव नाम का जो व्यक्ति है वो BSNL में किसी पोस्ट पे कार्यरत है। अब तक का कुछ अनुसंधान में पता चला? हाँ, नहीं, अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देख रहे हैं, टेक्निकल और मैनुअल दोनों के आधार पे हम लोग जांच कर रहे हैं। वहीं पूरे मामले में सांसद पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया X पर पोस्ट और वीडियो जारी कर घटनाक्रम को बेबुनियादी बताया है और उनकी बढ़ती लोकप्रियता को धूलित करने की साजिश बताई है। जी नमस्कार, प्रणाम। मैंने कल रात सुना कोई भगत, कोई अमित यादव से उनकी कोई बातचीत हुई हो, मधेपुरा के हैं, और उन पर ये केस करते हुए कि पप्पू यादव जी के आदमी हैं। 2021 में यह भगत का जिक्र कर रहे थे कि 6 महीना हमसे कोई पैसा मांगा, हम 6 महीने का टाइम लिए। ये वो भगत है जो GD गोयनका के मालिक पर भी केस किया था। इन्होंने बदतमीजी की थी उन पे। ये एक ज्योतिष पर उन्होंने केस किया, गाली गलौज की, माँ बहन लगा के बहुत ज्यादा ब्राह्मण समाज को गाली दिया। उन्होंने भी इन पर केस किया। ये पुनर्मा ग्रुप के मालिक के 70 लाख रुपया रखे हुए हैं। शायद ये वही भगत है जो एक फॉरेस्टर को 20,000 रुपया देकर के गिरफ्तार करवाया था। यह एक विवादास्पद इंसान जो कई तरह के स्मगलिंग करते हैं। मैं लॉयर को कहा हूं कि इन पर मानहानि का मुकदमा की तैयारी की जाए। और मुझे एक बात आश्चर्य लगता है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के, जिससे कोई बातचीत नहीं 4 साल 5 सालों में है, और मैं जानता भी नहीं कि कौन है ये व्यक्ति, और तुरंत FIR करके पुलिस के इस पर चढ़ा देना, यह पॉलिटिकल साजिश के अलावा और क्या हो सकती है। इसके पूरे मोबाइल की जांच किए, किस किस से बात करता है, किस किस से मिलता है, कहां कहां बैठता है, और इसका पूरा ब्लड ग्रुप की जांच हो। ये डेली दारू पी करके लोगों से लड़ता है, झगड़ा करता है, डेली, प्रत्येक दिन। इनकी नित्य क्रिया है दारू पीना और लोगों से झगड़ा करना। सिंहेश्वर, ये मधेपुरा के सौगर के रहने वाले हैं शायद, और मैंने कहा है कि इसकी पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट से या किसी न्यायाधीश से कराओ। यदि ऐसा जांच नहीं करेंगे तो मैं अनिश्चितकालीन धरना पे बैठूंगा। कल मैं पूर्णिया आ रहा हूं। मैंने SP साहब से 4 बार फोन करके कह दिया है कि आप बिना जांच किए किस प्रकार से, ऐसे कैसे आप तुरंत इसको अपलोड कर दिए, इसके पीछे क्या गहरी साजिश है। चलिए, कोई बात नहीं। मेरा आग्रह है आप सबसे कि अंदाजा कीजिए। कल मैं प्रियंका गांधी जी से मिला, कल मैं खड़गे जी से मिला, और लगातार दिल्ली में मैं राजनीतिक गतिविधि में हूँ। और उसके बाद शाम में इस तरह की साजिश, ये आप सबको देखना है। मैं सिर्फ इस व्यक्ति के सारे
कुकर्म का ये किससे किससे पैसा लिया है, किस किस को धमकी देता है, किस पे केस किया है और बेलोड़ी में इसके क्या क्या कुकर्म है, इसकी पूरी जांच एसपी साहब डीआईजी साहब करें और पूरी इंक्वायरी करें। 2 दिन के अंदर इस पे मुकदमा करूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं धरना पर बैठूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।